कि जब घर में आपके पितर थे तब तो आपने खिलाया नहीं, तब तो आपने ध्यान रखा नहीं, तब तो आपसे उतनी केयर हुई नहीं है। अब आप अपने डर के कारण कि कुछ आपसे गलत ना हो जाए तो ऐसे पंडों को पुजा रहे हैं। जी अपने पितरों का ध्यान रखना, यही बस उनकी मुक्ति है। हेलो सर। सर आजकल श्राद्ध चल रहे हैं और एक क्वेश्चन मेरे मन में है, क्या श्राद्ध पूजन ना करने से घर के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है? देखिए, हमेशा बोला जाता है कि मानो तो गंगा जल है वरना बहता पानी, इतना ही प्रभाव पड़ता है। क्योंकि शुरू से मान्यता चली आ रही है बहुत प्राचीन काल से कि अगर आप पितरों को खिलाएंगे तो उन्हें स्वर्ग में मिलेगा। जबकि जब घर में आपके पितर थे तब तो आपने खिलाया नहीं, तब तो आपने ध्यान रखा नहीं, तब तो आपसे उतनी केयर हुई नहीं है। अब आप अपने डर के कारण कि कुछ आपसे गलत ना हो जाए तो ऐसे पंडों को पुजा रहे हैं। खूब दक्षिणा, दान दक्षिणा, क्या है ये? जीते जी अपने पितरों का ध्यान रखना, यही बस उनकी मुक्ति है। आपको कोई फिर करने की जरूरत नहीं है आगे का, और कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आपने उनके साथ क्या किया जीते जी, फिर तो डरना ही पड़ेगा ना। उस समय ध्यान क्यों नहीं रखा आपने? और दूसरी दृष्टि ये है कि देखिए, सब एनर्जी है यहाँ पे। जब आदमी का शरीर खत्म हो जाता है तो उसके बाद उसका किसी भी कहानी किस्सों से कोई लेना देना नहीं है। आपके खाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कम से कम, या आपके किसी भी दान पुण्य की उसे जरूरत नहीं रह जाती है। क्योंकि जो उसके अपने कर्म हैं केवल वही कैरी करेंगे, उसी का परिणाम आएगा, वही प्रारब्ध बनेंगे। लेकिन आपकी कोई भी चीज उसके ऊपर काम नहीं करती कि उसके जीवन में जो है कभी आगे अच्छा जीवन मिलेगा, या वो नरक लोक में है तो स्वर्ग लोक मिल जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे एक बार बुद्ध के टाइम पे हुआ। एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया, उसने कहा हमारे पिता की मृत्यु हो गई है, आप कोई ऐसा कर्म कांड करा दो कि उन्हें सीधा स्वर्ग की प्राप्ति हो। बुद्ध को पता था इन्हें समझ आने वाली नहीं है, मूढ़ लोग हैं ये। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, 2 मटके लेके आओ, एक में घी भर के लाना, एक में कंकड़ भर के लाओ, और उसके बाद उन मटकों के मुंह को लाल कपड़े से बांध देना, ऐसा करके आओ। तो उसने लगा कि बहुत बड़ा कोई कर्म कांड करवा रहे हैं बुद्धा। तो वो 2 मटके लेके आया। बुद्धा ने कहा आओ नदी किनारे। नदी किनारे वह गया और कहा दोनों मटकों को छोड़ दो। दोनों मटके छोड़े, बड़ा आनंद से, बड़ा उसको उत्साह हो रहा था कि पता नहीं क्या ही मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, या कितना ही अपने पितरों का उपकार कर रहा हूँ। तो बुद्ध ने कहा एक डंडा लाओ। वो डंडा लेके आया, उनने कहा फोड़ो मटकी। उनने जैसे ही मटकी फोड़ी, घी ऊपर तैरने लग गया और कंकड़ नीचे बैठ गए जाके। बुद्ध ने कहा तुम कितने भी कर्म कांड करवा लो, अगर तुम्हारे पितर ने अच्छे काम किए थे तो वो घी की तरह ऊपर तैरेंगे, और बुरे काम किए थे तो कंकड़ पत्थर की तरह नीचे बैठ जाएंगे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो जो भी जीवन में आप करते हैं उसी का प्रारब्ध बनेगा, और उसी से आपका जीवन की दिशा तय होगी। इन सब कर्म कांडों का केवल एक बहुत ही रिचुअल वे में यूज हो रहा है, और वो भी लोग डरे हुए हैं। अगर उनके मुंह से, मन से डर निकल जाए ना, 100% गारंटी आ जाए कि कोई डर की बात नहीं है, आप देखिए 90% लोग ये रिचुअल छोड़ देंगे। तो भारत के लोग इसको इतना मान्यता क्यों देते हैं? और कहते हैं कि पंडित इतने विद्वान होते हैं, वो लोग खुद सभी लोगों से इस चीज के लिए पूजा कराते हैं और इतना धन बटोरते हैं और बहुत कुछ करते हैं, और लोग भी करते हैं, फिर वो क्यों इतना इंटरेस्ट लेते हैं? धन प्राप्ति कैसे होगी? पंडों का घर कैसे चलेगा? कोई ना कोई तो कारण चाहिए ना। ये सब एक आधार बनाए गए हैं जिससे लोगों को लगे कि हम जीते जी हमने नहीं किया उनके लिए, चलो मरने के बाद तो कर दो। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो इन चीजों का बहुत ज्यादा वजन नहीं है, इन चीजों का बहुत ज्यादा, खासकर बढ़ने के बाद अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, उस एनर्जी का कोई उसमें विशेष लाभ होता नहीं है। लेकिन ठीक है, कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, करते रहे। लेकिन ये, और जो डर एक बार मन से जरूर निकालें अपने। मैं आपको निश्चित गारंटी दे रहा हूं कि कोई भी पितृ आपके खिलाफ कुछ नहीं करता। कोई उनकी इच्छा नहीं है, अब उनकी वो इच्छाएं तो खत्म हो गई, तभी तो मुक्ति मिली है, तभी तो शरीर छोड़ा। अभी भी वही इन चक्रों में लगे हुए हैं। तो ये आपकी बस एक अंधविश्वास मान लो, या कोई एक
एक जो है रीति रिवाज मान लो, इससे ज्यादा कोई इसमें बड़ा कोई ऐसी बात नहीं है जिस कारण से कोई ये रिचुअल फॉलो करते हो और ये सब करते हैं आप लोग। पर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि उन्होंने हमसे सपने में कपड़े मांगे हैं, खाना मांगा है, तो उनके लिए वो करना जरूरी है और उनकी ये इच्छा है। मरने के बाद भी वो मतलब ऐसी बातें करते हैं, तो क्या ये सच है कि हाँ, अगर उन्होंने सपने में कोई चीज मांगी है और वो दिखाई दी है तो उनके लिए करना चाहिए? सपनों में तो और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, केवल यही आ रहा है? फिर तो सभी करना चाहिए। सपने में तो ये भी आया था कि किसी को जो है ट्रेन दान कर दो, आपने कर दी। सपने में तो ये भी आया था कि प्रेत आत्माएं पीछे पड़ी हुई हैं और आप ये घर छोड़ के चले जाओ, चले गए आप। सपने में ये आ जाए जो आपकी प्रॉपर्टी है दान कर दो, जाके अगले दिन कर दोगे दान। सारे सपने अपने अकॉर्डिंग मूव करते हो बस। बहुत ज्यादा इंडिया में अंधविश्वास है इन चीजों को लेके, और मेरे तो कितने ही पेशेंट हैं, खुद डिसऑर्डर है। और जब ये डिसऑर्डर, जब कोई ऐसी चीज उनके जीवन में हो जाती है, कोई माता पिता में किसी की मृत्यु हो गई है, तो वो डिसऑर्डर ही अपना कोई रूप लेके उनको इस तरह की चीजें करवाता है, और उनको लगता है कि पता ही नहीं पितृ नाराज है कि क्या है, फिर घरों में सब ये कराते रहते हैं। मतलब कम से कम डरो मत, डरने का कोई आवश्यकता नहीं है, ये निश्चित बात मैं बोल रहा हूँ। बाकी कुछ करवाते हो तो करवाते रहो, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन साइंटिफिकली और आध्यात्मिक दृष्टि बहुत अलग है। थैंक यू सर।